आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ यानी एक्सरसाइज 4.3 पढ़ेंगे। निकालिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 4.3 पेज नंबर 74। linear equation in two variables. Exercise 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो the graph of equation फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4। x प्लस वाई इक्वल टू 4 और ग्राफ दो वेरिएबल है, एक x है और दूसरा y। तो हम x और y का मिनिमम 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। कितना सॉल्यूशन फाइंड करेंगे? 3 सॉल्यूशन। तो आप इससे पहले सेपरेट कर लो, x को y के फॉर्म में इक्वेट कर दो। x इक्वल टू 4 माइनस y लिख सकते हैं। अब यहाँ पर y का वैल्यू पुट करेंगे x के लिए और ऐसा वैल्यू पुट करें जो ग्राफ पर नंबर आ जाए। हम यहाँ पर एक बार 1 पुट कर देते हैं y, तो x क्या निकलेगा? 3। 2 पुट करते हैं तो x क्या निकलेगा? 2। तो यहाँ पर एक टेबल बना दो और x और y का मिनिमम 3 सॉल्यूशन फाइंड करो। लीजिए x और y, ठीक है, पहले हम पुट कर रहे हैं पुट y इक्वल टू 1। हम y का वैल्यू 1 पुट कर दिए, x क्या होगा? 3। अगर इस इक्वेशन में y 1 पुट किए तो x इक्वल टू 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। हमें x का वैल्यू आ गया 3। अरे फर्स्ट कोऑर्डिनेट 3 और 1, ठीक है। फिर पुट कर देते हैं सेकंड y इक्वल टू 2। y का वैल्यू क्या ले लिए हम? 2 ले लिए, तो x इक्वल टू क्या होगा? 4 माइनस 2 2 होगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए x इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। पहले y के प्लेस पर 2 पुट किया तो x भी आ गया आपका। ये तो 2 हुआ, हमको एक और लेना है, एक और लेना है। क्या लेना है? तो y इक्वल टू, अगर आप 0 ले लेते हो तो x का वैल्यू क्या होगा? तो y 0 ले लिए तो x हो गया 4। अगर x हम 0 पुट कर दे इसमें तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। तो वो भी एक और ले लो। तो अगर हम x 0 ले लेते हैं तो x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू आपका 4। 4 कोऑर्डिनेट एक और हम बनाते हैं। अब इसी चारों से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना। इस चारों से देखो ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। आपका मैक्सिमम वैल्यू गया है इसमें 4 तक और मिनिमम 0 तक।
क्वाड्रेंट में है x x डैश y और y डैश और है ग्राफ पेपर पर 10 स्मॉल डिवीजन में डिवाइड होता है हाँ? और 10 स्मॉल डिवीजन को हम वन यहाँ पर पढ़ेंगे 10 स्मॉल डिवीजन को वन यूनिट हम मानेंगे अब मान लो 1 2 3 4 1 2 3 4 नेगेटिव अपवर्ड में को नेगेटिव और डाउनवर्ड यहाँ पर नेगेटिव कोऑर्डिनेट ग्राफ का ये फिक्स होता है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट ग्राफ है जिसमें x पॉजिटिव और y पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिस इज सेकंड कोऑर्डिनेट इसमें x नेगेटिव और y पॉजिटिव अगर आपको कोऑर्डिनेट पहला x एक्सिस नेगेटिव हो और दूसरा पॉजिटिव हो तो किसमें लाई करेगा सेकंड कोऑर्डिनेट थर्ड कोऑर्डिनेट में x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव दोनों नेगेटिव होगा और फोर्थ कोऑर्डिनेट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव तो पहला कोऑर्डिनेट आपका है 3 और 1 पहले x का लेते हैं 3 और 1 x 3 और y 1 देखिए x 3 आपका ये एक कोऑर्डिनेट और y 1 आपका ये दोनों कहां मीट करेगा दोनों को हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ही 3 से ऐसे प्रोड्यूस करेंगे और ये 1 से ऐसे प्रोड्यूस दोनों यहां पर आकर के इनको मीट करेगा यहां एक डॉट लाइन दे करके यहां पर प्लस 3 और 1 कोऑर्डिनेट ठीक है सेकंड कोऑर्डिनेट आपका है 2 2 x भी 2 और y भी 2 x2 और y2 x4 y2 आपका यहाँ ठीक है थर्ड कोऑर्डिनेट 4 और 0 x4 और y 0 x एक्सिस पर ही आएगा x4 और y 0 एक और हम ले लिए थे x0 और y4 x0 और y4 तीनों आपका देखना यहाँ पर एक लाइन में आना चाहिए थोड़ा स्केल तो मेरे पास है नहीं बना है लेकिन आप मिला करके इसको अरेंज करोगे ये फॉर्मेट आपका यहाँ आ जाएगा ठीक है ये फॉर्मेट आ गया इनको जोड़ेंगे और इसका इक्वेशन लिख दोगे आपका इक्वेशन था x प्लस y इक्वल टू 4 तो ये हम ग्राफ लोगे जो है ग्राफ ऑफ इक्वेशन x प्लस y इक्वल टू 4 एक स्केल में अगर लिखना है क्या लिख सकते हो ये ऑन x and y axis in a small division is equal to 1 unit. Y axis और x axis पर सेम स्केल लिए 10 small division is equal to 1 unit. तो जल्दी ग्राफ लोग कीजिए तो ऐसा आपका और इक्वेशन दिया हुआ है जैसे सेकंड में x माइनस वाई इक्वल टू 2 है थर्ड में y इक्वल टू 3x है फोर में 3 इक्वल टू 2x प्लस y का ग्राफ होता है
पहले इसको नोट करो जल्दी। हो गया? अब जो कर दिए ठीक है। कंप्लीट हो गया? चलिए ठीक है। दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाना है। बोलो। इसमें 1 नंबर में 4 ग्राफ दिया बनाने के, 4 क्वेश्चन। एक बताए, एक और बताना चाह रहे हैं, किसको बता दें? सेकेंड है x माइनस वाई इक्वल टू 2, थर्ड है y इक्वल टू 3 है, और 4 है 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। कौन बता दे? कोई ये बता दे? सब बन जाएगा। तो चलिए, तो इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब आगे आता है क्वेश्चन नंबर 2 में। Question number 2, give the equation of two lines passing through 2 और 4। कहां से पास करेगा? तो 2 और 4 से, 14 से। How many more such lines are there and why? आपको इक्वेशन बनाना है इस कोऑर्डिनेट का। गिव द इक्वेशन ऑफ टू लाइन passing through 2 और 14। How many more such lines so such lines are there and जैसे ग्राफ पर 2 और 14 जो कोऑर्डिनेट है, जहां लाई करेगा उस पॉइंट से कितना लाइन पास कर सकता है। मान लो यहाँ पर 2 और 14, यहाँ पर कितना है 2 और 14, तो यहाँ से कितना लाइन पास कर सकता है? अनलिमिटेड इंफिनिटी लाइन। असल लाइन का ग्राफ दो होगा, है ना। तो आपको अपने से एक एग्जांपल इसमें 2 इक्वेशन का देना है। 2 वेरिएबल
क्या लिखेंगे पहला इक्वेशन? 1। आप ऐसा वैल्यू पुट करो कि x का वैल्यू और y का वैल्यू पुट करने के बाद आपका RHS का इक्वल हो। जैसे ये x और y है, अगर हम x प्लस वाई इक्वल टू 16 लिख दें तो क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन में? हाँ, जैसे x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 14, तो 2 प्लस 14 अरे आपका अगर इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करो तो देखना ग्राफ पेपर पर इसी कोऑर्डिनेट से पास करेगा, 2 और 14 से जरूर पास करेगा। 4 14 अगर लोगे 4 और 14 क्यों? कोई जरूरी नहीं वो पास करेगा, आपको 2 और 14 से पास करेगा। ऐसा इक्वेशन बनाना, इस टाइप का इक्वेशन बनाना है। बताइए और ऐसा इक्वेशन बताइए। अब तो एक इक्वेशन हम बता दिए, इक्वेशन बताइए हमको। 680 से थोड़ा इक्वेशन बन रहा है, जैसे हम लोग बनाए इक्वेशन। एक इक्वेशन बताए, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन। ये एक लाइन आपका दे दी, एक लाइन और बताना है। सेवन एक्स माइनस, इसका कहना है कि 7x माइनस वाई इक्वल टू क्या? इक्वल टू 0। अब देखो टू पुट करके, अगर x का वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दे तो 14 आ जाएगा, और y का वैल्यू 14 पुट कर दे तो 14 माइनस 14 0 आ रहा है, इसका इक्वल आ गया। ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर दिया। 7x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन। तो ऐसा हम इंफिनिटी इक्वेशन बना सकते हैं। जब इंफिनिटी लाइन पास कर सकता है तो ऐसा हम इनफिनाइट लाइन इक्वेशन हम बना सकते हैं। अब पूछ रहा है इसमें, हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर? देयर आर इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन। There are number of ये समझ में आ गया क्वेश्चन? ऐसा आप इक्वेशन और बना सकते हो। मेन है कि दोनों वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 2 यहाँ पूछ रहा था, मैंने 2 बना दिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। इफ द पॉइंट 3 4 x3 और y4 lie on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a, है ना? पहले इसको नोट कर लो, तो इसको लिखेंगे 3rd नंबर। फाइव बाय 3, इसका वैल्यू आया है 1। यहाँ दिया हुआ है नंबर 3 में
the point 34. Lie on the graph of the equation. On the graph of the equation. dy equal to ax plus 7. Find the values of a. Find a का वैल्यू। ना यहाँ ग्राफ जो करना है केवल इक्वेशन को सॉल्व करना है और समझना है। इस इक्वेशन में एक वेरिएबल x है, दूसरा y है और एक a भी आ गया। तो x और y के तो कोऑर्डिनेट दे दिया आपका 3 और 4। इस पॉइंट 3 को लाई ऑन द ग्राफ पर लाई कर रहा है, तब a का वैल्यू फाइंड। और हम यहाँ पर x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, इसमें 3 और y इक्वल टू क्या पुट करेंगे 4। तो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x और y का है। x is equal to 3 and y is equal to, इस इक्वेशन में जहाँ x है एक ही जगह x है 3 पुट कर देंगे और y के प्लेस पर 4 पुट कर देंगे। 3 into 4 is equal to a into 3 plus 7। अब ये पुट करने के बाद केवल इसमें a रह गया, x y खत्म और a का वैल्यू पूछ रहा है, a का वैल्यू क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, चार ऑप्शन दिया हो रहेगा। 12 equal to 3a plus 7, 12 minus 7 equal to 3a, 12 minus 7 5। तो 5 equal to 3a, a equal to 5 by 3, a equal to 5 by 3। नोट कर लीजिए। नोट कर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज follows. For the first kilometer the fare is ₹8 and for subsequent distance it is ₹5 per kilometer। केवल पहला किलोमीटर के लिए 8 रुपया है, 8 रुपीज, और उसके बाद आगे जितने किलोमीटर जाएंगे उसका क्या लेगा 5 रुपया लेगा, 5 रुपीज। टेकिंग द डिस्टेंस कवर
as x kilometer and total fare rupees y. Write a linear equation for this information and draw its graph. उसके बाद इसका ग्राफ बनाइए। मान लो हम यहाँ पर पहले इसको हटा देते हैं। पहले इस वर्ड प्रॉब्लम से हमको लीनियर इक्वेशन बनाना है। अब देखिए ये जो वर्ड प्रॉब्लम आया, इस वर्ड प्रॉब्लम से अभी तक तो इक्वेशन दिया हुआ था, अभी आप पहला इक्वेशन बना रहे। मान लो आप टैक्सी जो चढ़ोगे उसका टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, x किलोमीटर है। पॉइंट ए से बी तक का डिस्टेंस x किलोमीटर है। एक पहला किलोमीटर का फेयर लेता है कितना, 8 रुपीज। और उसके बाद जो बचता है किलोमीटर, अब कितना बच जाएगा टोटल, अगर डिस्टेंस है x किलोमीटर x माइनस 1, तो ये आपका x किलोमीटर है। ये भी टोटल लेंथ आपका x किलोमीटर दिया हुआ है। अब आपका 1 किलोमीटर, अब ये लो पहले 1 किलोमीटर, और अब ये जो रिमेनिंग बचा x माइनस 1 किलोमीटर बचा, x माइनस, इसमें इस 1 किलोमीटर में आपको लग रहा है ₹8, और इस किलोमीटर में लग रहा है ₹5, और टोटल कॉस्ट लगा है कितना, तो y लगा। देखिए कैसे इक्वेशन देखिए बनाते हैं। क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, टोटल लेंथ है x किलोमीटर और टोटल कॉस्ट है y। अंतर यही है, फर्स्ट किलोमीटर में ₹8 लग रहा है। अगर जो रिमेनिंग बचा किलोमीटर, क्या बचा x माइनस 1, और x माइनस 1 में पर किलोमीटर कितना लगेगा, ₹y लगेगा। बचा है आपका x माइनस 1 किलोमीटर, इसका कॉस्ट क्या होगा, इतना इंटू 5। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको इक्वेशन बनाना है, तो पहला किलोमीटर के लिए 1 इंटू 8 रुपीज हो जाएगा। टोटल कॉस्ट हम निकाल रहे हैं, प्लस अब कितना किलोमीटर बच गया, x माइनस 1 किलोमीटर, इसका कॉस्ट क्या लगेगा, ₹5। इसमें भी 5 मल्टीप्लाई कर दो, ₹5 इंटू x माइनस 1। ये तो टोटल कॉस्ट को ऐड करेंगे कितना होगा, y इक्वल टू यही इक्वेशन आपका है। इसको खाली अरेंज कर देंगे, इसको हम अरेंज कर देंगे। रुपीस को हटा भी सकते हो, पहले 8 हो गया, प्लस 5 इंटू x 5x माइनस 5 इक्वल टू y, 5x माइनस y, और 8 माइनस 5 3 इक्वल टू, यही आपका इक्वेशन आया। क्या आया इक्वेशन, 5x प्लस y, 5x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू। इसमें इतना लिख सकते हो, टोटल लेंथ ऑफ ए बी x किलोमीटर, टोटल कॉस्ट ₹y, और उससे हम इक्वेशन जनरेट करते हैं। अब इस इक्वेशन से आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। इसे क्या बनाना है, ग्राफ। इसका ग्राफ बना के दिखाओगे, इस इक्वेशन का आप बना के दिखाइए ग्राफ। इसका ग्राफ बनाना है 5x माइनस y इक्वल टू 3। आप इक्वेट कर लो y को x के फॉर्म में, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x प्लस 3 है ना, और
अब इसमें x का वैल्यू पुट करो, y का वैल्यू निकलते जाएगा। मिनिमम 3 सॉल्यूशन पुट करना है।